आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। हम शाश्वत सत्य की प्रस्तुति हमेशा करते हैं। सच तो यह है हमारे लिए कि भारत संकट में है, सुव्यवस्था संकट में है, सनातन धर्म संकट में है, जीवत्व संकट में है, सुव्यवस्था संकट में है, न्याय व्यवस्था संकट में है, संसद संकट में है, हमारी जो न्यायपालिका है वह संकट में है, और जो ये नाजीवादी गुजराती गैंग है ना, देश की हत्या पर आमादा है। यह बिल्कुल सच बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। अब यहाँ पर हमें बड़े सख्ती से कुछ निर्णय लेना होंगे 147 करोड़ जनता को। यदि कृष्णत्व की रक्षा करना है, जीवत्व की रक्षा करना है, तो महाक्रांति मार्ग अपनाना होगा। अब ये क्रांति मार्ग हम जनता तो चाहती है, 90% जनता तो इस गुजराती गैंग से त्रस्त है, उसका अंतिम संस्कार चाहती है। किंतु हमारे यहाँ के जो पदों पर बैठे हैं ना, जिनको पूरा अधिकार है कि वे राष्ट्र की सुव्यवस्था स्थापित करें, वे नहीं चाहते कि ये गुजराती नाजी गैंग का अंतिम संस्कार हो, चाहे वो संघ हो या कोई अन्य हो। सभी तो वहाँ पर अपने अपने हिसाब से सत्तावादी वैभव का प्रभाव चाहते हैं और अपना हस्तक्षेप चाहते हैं। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जो देश के अस्तित्व की रक्षा कर सके, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सके, देश को हिंसक गृह युद्ध से बचा सके। ये बात भारत को है 147 करोड़ जनता भी जानती है कि आखिरकार वो चेहरा कौन है। और मैं अब तो स्पष्ट कहूँ कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख है, सेनाधिपति है, न्यायाधिपति है, उनका है दायित्व बनता है कि वे देश की रक्षा करे, जनता की रक्षा करे, न्याय की रक्षा करे और सबकी रक्षा करे। किंतु ऐसा लग नहीं रहा। वो तो है ना, ये नाजी गैंग के जो गुजराती गैंग है ना, उसके प्रेम में धराशायी हो चुकी। उन्हें अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें अब ये नाजी गैंग से प्रेम समाप्त कर देना चाहिए। उनको तो अब दुर्गा और कालिका के रूप में कार्य करना चाहिए। आइए हम अब राष्ट्रपति जी से क्या चाहते हैं, 147 करोड़ जनता क्या चाहती है, हम वो उसकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे संविधान की। ये जो संविधान के हत्यारे हैं ना, ये सारे इसके सारे सरकारी वर्दी में बैठे हुए हैं। ये सरकारी वर्दी पहने हुए, और जो ये जो जितने भी ये संविधान के हत्यारे हैं ना, ये देश के मालिक बनना चाहते हैं। देश की असली मालिक तो 147 करोड़ जनता है। ये नौकर हैं। हमारे जो टैक्स के हिसाब से इनके सारे खर्च चलते हैं, इनके पूरी व्यवस्था होती है। और ये अब देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, खुलेआम गद्दारी कर रहे हैं और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कठोरता से निर्णय लेना पड़ेगा कि अब ये जो हमारे नौकर हैं ना, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो आइए अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे। राष्ट्रपति जी को क्या करना चाहिए, वे पूर्ण सक्षम है, हर तरह का काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले उनको देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए। सबसे पहले आपातकाल की घोषणा करें, ताकि देश में है ना जो हिंसक वातावरण फैला हुआ है और सामाजिकता का वातावरण फैला हुआ है, सनातन धर्म में क्रूर हत्या हो रही है, संस्कृति नष्ट होती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बात, जो गुजराती गैंग की नाजी सरकार है ना, सर्वप्रथम इसी वक्त इस सरकार को भंग कर दीजिए, बिल्कुल भंग कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तीसरी बात, अब यहाँ पर यदि आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो केयर टेकर पीएम भी बनाना होगा, अनिवार्य बनाना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी राजनेता को देश का केयर टेकर पीएम न बनाया जाए, चाहे वो मोदी हो, साहब हो, कोई भी हो। अब इसके बाद जब तो आखिरकार केयर टेकर पीएम बनाएंगे किसको, ये भी बहुत आसान सी बात है। हमारे सेना अध्यक्ष हैं ना, उनको
और जो न्यायपालिका के सुप्रीम अथॉरिटी है सीजीआई, उनको केयर टेकर पीएम बना दीजिए और उन्हें राष्ट्र संचालन का दायित्व दे दीजिए। अब यहाँ पर एक अभी जो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हुआ है ना वक्फ बिल का, आप उस वक्फ बिल को कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, क्योंकि उसमें संविधान के विपरीत बहुत सारे प्रावधान किए गए। संविधान के 13, 14 और 25 की जो भावना है ना उसकी क्रूर हत्या की गई है। तो आप जो बिल है ना कानून बना हुआ है वक्फ कानून, उसको रद्द कर दीजिए और उसको वापस बुला लीजिए कि नहीं अब ये कानून रद्द रहेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो इससे दो पर्पज सिद्ध हो जाएंगे, दो समस्या का समाधान हो जाएगा। और हमारी ये जो गुजराती गैंग की नाजी सरकार है ना, इसने भी अब तो स्वीकार कर लिया है कि हाँ वक्फ कानून में कुछ प्रावधान ऐसे बना दिए गए हैं जो संविधान के विरुद्ध। जब संविधान विरोधी कुछ प्रावधान है तो उन्हें आप सुधार कीजिए और उनमें संशोधन कीजिए, उसका प्रारूप सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर निर्णय करे कि जो सरकार की तरफ से जो सुझाव आए हैं हम इनको संसद की स्वीकृति के लिए भेज देते हैं और संसद में बहस होगी, पूरा जो होगा जो सुधार लागू करना होंगे वो लागू हो जाएंगे और जो ये वक्फ बिल है ना वो सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति खुद हस्ताक्षर कर देंगे। ये भी बात जरूर है, ये आपको करना है, किसी भी हालत में करना है। 5 तारीख को जो नाटक हो ना, महानाटक होंगे ना, आपको हम उसका भी संज्ञान करा देते। अभी 25 अप्रैल से 5 मई तक बहुत सारे नाटक होंगे इस देश में। सबसे पहला नाटक 25 अप्रैल को होने वाला है नेशनल हेराल्ड केस में। अरे जिस केस की आपने कभी तक सुनवाई की, और यह प्रकरण 2012 का है और आज अभी 2025 हो गया। आखिरकार ये ईडी और ये इतना प्रकरण अभी तक लंबित कैसे रहा आपको 12-13 साल तक? क्या कोई ये किसी को कुछ फिक्र नहीं है? आपने ही चिंता व्यक्त की थी कि न्यायपालिका में तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, ये अच्छी बात नहीं है, इससे न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, आपके अब जो ये नाटक होगा 25 अप्रैल को, बहुत बड़ा नाटक होगा और इस नाटक के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भी रचा गया है। ये हम आपको आगाह करा देते। तो आपको इस पर भी नियंत्रण रखना है। ये तो हाई कोर्ट जो निर्णय देगी ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी विचाराधीन कर सकती है। ये एक होगा। अब 5 तारीख को दो महानाटक होंगे। एक नाटक होगा सुप्रीम कोर्ट में और एक नाटक होगा लखनऊ के हाई कोर्ट में। आपको हम दोनों बार नाटकों से अवगत करा देते। सर्वप्रथम पहला नाटक 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगा। जो वक्फ कानून बना है ना उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी कि ये जो वक्फ कानून है ये संवैधानिक है या असंवैधानिक, और यदि इसमें असंवैधानिक प्रावधान है तो उनको जो समाप्त करने के लिए सरकार ने जो स्वीकार किया है वो अपना प्रारूप भेजे, हम उसको देखेंगे और जो उसको देखते हुए सरकार के प्रारूप को देखते हुए बिल की वैधता पर अपना निर्णय देंगे। और जो यदि सरकार ने जो प्रारूप भेजे हैं यदि वे प्रारूप अच्छे हैं, संविधान की जो भावना है उसको समाप्त करते हुए फिर से नए ढंग से प्रस्तुत किए जाएंगे प्रावधान, तो हम उसे वापस करके संसद को विचाराधीन करने के लिए भेज देंगे। संसद उस पर विचार करेगी, बहस होगी और सर्वसम्मति से स्वीकृत होगा और राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति उससे स्वीकार कर लेगी, हस्ताक्षर करके उसे कानून बना देगी। ये एक सरल प्रक्रिया। एक दूसरा नाटक होना है लखनऊ के हाईकोर्ट में। कर्नाटक के एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर मामला उठाया। यह मामला कब से चल रहा है, कितनी बार सारा निर्णय हो गया, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में ही रहे हैं और भारत में ही रहेंगे, इसलिए वो भारतीय नागरिक हैं। कोई इसमें सवाल नहीं है ब्रिटिश नागरिक है या क्या है, यह कोई महत्व नहीं रखता। जब आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय हो चुका तो उसको आप घसीट के क्यों लाए?
ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र है इस गुजराती गैंग का कि किसी भी कीमत पे राहुल गांधी की सांसदी छीन ली जाए और जो नेता विपक्ष बने हुए हैं ना, प्रतिपक्ष बने हुए हैं, उनका ये पद समाप्त हो जाए। ये एक शातिर षड्यंत्र है। लखनऊ की हाईकोर्ट में जो प्रकरण